वेलकम टू फॉरवर्ड मोशन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी साइंस के टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आप लोग एक एक करके अच्छे से ध्यान देके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लैम्डा? विच इज द हिंदी में है प्रकाश की गति, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच का सही संबंध क्या है? तो सही संबंध क्या होता है हमारा? सी इक्वल टू न्यू बाई लैम्डा। सी इक्वल टू न्यू बाई लैम्डा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the distance between two masses is double, the gravitational force between them become? अगर हम किसी भी मास का, किसी भी वेट या मास का हम मास डबल कर दे रहे हैं तो उसके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होगी, वो क्या कैसी हो जाएगी हमारी? 1/4 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम? क्या पूछ रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम। टोटल रिफ्लेक्शन किस केस में हो जाएगा? क्लॉज टू वाटर पे। कहाँ पे हो जाएगा? क्लॉज टू वाटर, मतलब कि रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर पे हो जब जाएगी तब क्या हो जाएगी? हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। क्या होगा फटाफट बताइए, क्या होगा? अभी बताया टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो आवर टू इक्वल टू 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है हमारा? 1 किलोवाट 3.6 टाइम्स ऑफ इतना। तो कितना होता है मैं बता दे रहा हूँ, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आंसर नंबर बी आ जाएगा हमारा आंसर इसका। विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई? ब्लू कलर ऑफ स्काई हमारा किस वजह से हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है? तो किस वजह से दिखाता है हमारा? स्कैटरिंग। क्या होता है? स्कैटरिंग के या रिले प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन, इसका सिद्धांत किसने दिया था? रेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पी टाइप कंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरीड आर पी। पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। कैसे आवेश होते हैं? हमारे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। पी टाइप में बहुत सारे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फटाफट चलेंगे ताकि हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन। जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ सरफेस पे डिपेंड ऑन, कहाँ पे डिपेंड करती है? बताइए कहाँ पे डिपेंड होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का। मास ऑफ द पिन बॉडी
डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, मास ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन। तो कहाँ हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ पे हमारा स्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है, मास पे। कहाँ पे, मास ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। जी की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 6.67 टाइम्स 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस किलो केजी स्क्वायर, या 6.6 ये हो जाएगा। तो आज इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.6 टाइम्स, लिखे दे रहा हूँ, 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन enter a dark room from bright light they cannot see for a while due to। सब कोई देखता होगा जब हम धूप से बाहर से घर पे आते हैं, कमरे में आते हैं, तो क्या होता है, अचानक से हमारे सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये चीजें क्यों होती, क्यों होती है, कंट्रक्शन ऑफ इरिस, इरिस के कंट्रक्शन से होता है, कि डिलेशन डिलेशन ऑफ प्यूपिल टेक टाइम, चेंज द फोकल लेंथ, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से होता है, सक्शन तो होगा नहीं, फोकस की लंबाई में परिवर्तन, इससे तो कोई मतलब है नहीं, अस्थायी अंधापन नहीं, अंधे थोड़ी नहीं हो जाते। तो क्या होता है, पुतली के विस्तार में समय लगता है। क्या होता है, जब हम अचानक से एकदम ब्राइट लाइट से अंधेरे में आते हैं तो उसको समय लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which law state that a constant temperature the volume of a gas is inversely proportional to pressure। कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, किस कौन सा लॉज होता है ये, तो ये लॉ होता है हमारा बॉयल्स लॉ। कौन सा होता है, बॉयल्स लॉ। द बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, मेटेलिक है ही नहीं है, तो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों, आयनिक बॉन्ड होगा। Na में +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl में -2, तो ये आपस में बन के क्या बन जाता है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन CH4 मीथेन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, sp ये हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट जो हमारा हार्डनेस किसकी वजह से होता है पानी में, किसकी वजह से हो जाता है, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसकी होती है, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लोरीन की, किसकी होती है, फ्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया सोल्यूशन कौन सा होता है, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया सोल्यूशन होता है हमारा 3:1 HCl एंड HNO3, 3 हमारा HCl हो जाएगा, 1 हमारा क्या होगा, HNO3। ठीक है, 3:1 के रेशियो में होता है, 3:1 के रेशियो में।
द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। आगे चलते हैं। विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो कौन सी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस के लिए। विच इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है या कॉमन नेम क्या है। इसका कॉमन नेम क्या होता था हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। which catalyst is used the hydrogenation of vegetable oil। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है निकेल का। किसका, निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। who proposed a double helix model of DNA। कौन इसका प्रपोज किया था, हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको करके जाइए। विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कौन से हार्मोन को हम लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है ये, किस आंसर नंबर बी, एंड्रेलाइन। एंड्रेनालाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ ग्लैमरस इन द किडनीज। किडनी के अंदर ग्लैमरस का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, ये क्या काम करता है। ये कौन सा काम करता है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को फिल्टर करता है। विच विटामिन सिंथेसाइज इन बॉडी बाय अल्ट्रावायलेट रेज। सबको पता है, विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person with blood group O can receive blood from। ब्लड ग्रुप ओ का पर्सन किससे ब्लड ले सकता है, किससे ले सकता है, केवल ओ से। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ए से ही ले सकता है, बाकी दे किसको सकता है, दे सबको सकता है, ए बी, ए बी ओ सबको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नोड ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन। नोड ऑफ रैनवियर कहाँ फाउंड होती है, 26 न्यूरॉन्स में। नोड ऑफ रैनवियर न्यूरॉन्स में फाउंड होती है। कहाँ फाउंड होती है, न्यूरॉन्स में फाउंड होती है। Node of Ranvier are found in neurons. Next question. Which plant hormones is responsible for the ripping of fruits? Ripping of fruits मतलब कि जब हम कोई भी कच्चे फलों को उस पर रिप कर देते हैं या राइप कर देते हैं, उसको उसके ऊपर लपेट देते हैं, तो उसको कौन पक जाता है फल। जैसे हम आम को देखते हैं, पपाया देखते हैं, तो क्या इसमें लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, एथनील। इसी को हम एथेनॉल बोलते हैं। सेरम थैल्मा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। जेरोथाइमा किस की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी अप्रोक्सीमेट।
आरबीसी की जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 डेज। कितने का? 120 डेज का। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट? ये आ गया हम प्लांट। तो कहाँ पे होता है ये? ऐसे कौन से फूल का कौन सा भाग है जहाँ पे फल विकसित होता है? तो कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। क्या होता, कहाँ होता है? ओवरी के अंदर फ्रूट्स विकसित होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन? वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस पे होती है? सबसे ज्यादा हमारे सॉलिड्स पे होती है। कहाँ पे होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड देखते हैं। सी मैक्सिमम कहाँ होती है? सॉलिड में। फिर लिक्विड पे। फिर गैस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड? स्टील के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जब हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस पे बदलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सब्लिमेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के उपचार में किस तत्व की समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है? तो रेडियो एक्टिव यूनिट्स होती है हमारी, इंक्वायरी होगी नहीं, रदरफोर्ड। तो क्या होती है इनमें? ये सभी जितनी भी हैं, चाहे वो क्यूरी हो या बेक्वेरेल हो, रदरफोर्ड हो, इनमें से सभी इनकी यूनिट्स होती हैं। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सब जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर। अच्छा, थायराइड किसकी वजह से होता है? तीन। ओह सॉरी, गलत बताया इसको, सॉरी। द फेनोमेनन ऑफ टाइडनल इफेक्ट इज कॉल्ड? टिंडल इफेक्ट को किस घटना से जाना जाता है? टिंडल इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सल, रिफ्रैक्शन। तो क्या बोलते हैं हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी? अब इसमें से कौन सी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो कौन सी इसमें सबसे अच्छी सुचालक है? सिल्वर। कौन सी है? सिल्वर। अभी आगे जब साइंस रिवाइज करा जाएगी डायरेक्ट चैप्टर, तो वहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से बताई जाएंगी। द केमिकल यूज इज क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग के उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है इसका? सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है? इंडोथर्मिक उष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक मतलब होता है जिससे हीट निकलती हो। इंडोथर्मिक क्या होता है? जिससे हीट
ना निकलती हो, सिंपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ उष्मा शोषी कौन सी, उष्मा कौन शोष करता है, मतलब हीट कौन लेता है, हीट को कौन लेता है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट का लेना, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट का देना। तो जो पत्तियां होती है हमारी क्या करती हैं, प्रकाश की जो हीट होती है, रेज होती है, वो वहाँ पे आती है, तब वो अपना खाना बना पाती हैं। तो आंसर नंबर बी। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर। कौन है, वाटर। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, पावर ऑफ लेंस किससे मेजर किया जाता है, डायोप्टर से। किसके कहते हैं, डायोप्टर, डायोप्टर से। विच मिरर आर यूज्ड इन कार हेडलाइट्स, कार हेडलाइट्स पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कार हेडलाइट्स पे हम पैराबोलिक कॉन्केव यूज करते हैं। कौन से यूज करते हैं, पैराबोलिक कॉन्केव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पे। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज स्लाइटली, ह्यूमन वैल्यू का पीएच कैसा होता है, तो कैसा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, ना तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो, तो क्या होता है, बेसिक एल्कालाइन होता है। क्या वैल्यू होती है, अप्रोक्स अप्रोक्स 7.4, कितनी होती है, 7.4। दिस प्रोसेस रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करता है। तो कौन दूर करता है, अगर हम पानी को बॉयल कर दें तो क्या हो जाएगा, बॉयल करने पे इसकी जो कठोरता है वो निकल जाती है। माइफोबिया कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग, माइफोबिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या यूज कर, कौन सा लेंस यूज करके, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की सिलेंड्रिकल लेंस, बायोफोकल लेंस। तो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी, कॉन्वेक्स। इसका एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। माइफोबिया, मायोफिया, मायोफिया में क्या होता है हमारा, फिर एक हाइपरफोबिया होता है। क्या होता है, हाइपरफोबिया। किसका क्या होता है, कॉनकेव, इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो माइफोबिया में कॉनकेव, और अब देखो इसमें, इसे कॉनकेव है तो इसमें ज़्यादा नंबर है, इसमें क्या है, छोटा वाला, इसमें ज़्यादा है, इसमें छोटा वाला। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कम अक्षर मतलब कम अक्षर वाला, इसमें ज़्यादा नंबर वाला लेंस। ऐसे आप एक अपने ट्रिक से, अपने से, मैं तो ऐसे ही किया हूँ। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करके चलता है, कौन कैरी से, तो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर, गैल्वेनोमीटर क्या यूज करता है, गैल्वेनोमीटर हमारा क्या यूज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यूज करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा, माफ करिएगा, ये नहीं होगा हाई वोल्टेज, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट यूज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। विच ऑफ द न्यूटन डिफाइन फोर्सेस, न्यूटन का कौन सा नियम बल को प्रदर्शित करता है, तो न्यूटन का कौन सा नियम बल को प्रदर्शित करता है, तो उसको कौन सा, फर्स्ट ही नियम है, कौन सा नियम है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ। लास्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है,
एलपीजी का तो मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है। विच ऑफ द गैस इज यूज्ड एज स्ट्रेंजर गैस? किस गैस को हम स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है? तो हम जेनॉन को बोलते हैं। किसको? जेनॉन को। जेनॉन को। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इसमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। और ये जितने भी 50 क्वेश्चंस मैंने दिए अभी साइंस के, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इनको करके जरूर जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पर डायरेक्ट छपे मिलेंगे। तो आई थिंक आपको ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर दैट।